और आप इन बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लाए थे, लेकिन आपने जिस तरीके से उनका कंटेंट पे इस्तेमाल किया है, अगर मैडम कुछ खाने को दे रही हैं तो उसकी तारीफ करना है, चाहे वो जैसा भी बना हो। 2 मिनट के अंदर मैं 5 बार कहूँ कि अम्मी की वजह से या अपने इनकी वजह से अभी हम बाहर नहीं जा पा रहे, अभी हम यहाँ नहीं जा पा रहे, अभी हम वहाँ नहीं जा पा रहे। जब वो लोग वो व्लॉग देखेंगे ना, वो लोग ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि हमारी वजह से जो है ना इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, हमारी वजह से ये लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हमारी वजह से ये बंध गए हैं, तो उन्हें बहुत ख़राब लगेगा। उन्हें लगेगा यार कि चलो वापस मोदहा चलते हैं। इनका खाना ही नहीं हजम होगा अगर ये अपने व्लॉग में नहीं बताएंगे कि हमने इसके लिए 10 रुपए 20 रुपए खर्चा किए हैं। और मोदहा के बहुत सारे लोग और बहुत सारी स्पेशली लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने अपने मोदहा का झंडा गाड़ रही हैं। इतनी अच्छी कोई जज बन रहा है। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। भाई तो थैंक यू सो मच, आपने जितना ज़्यादा प्यार दिखाया है हमारे पिछले जो एपिसोड आए थे, एंड जनाब को तो आपने ऐसा रियलिटी चेक दिया है भाई कि जनाब तो आप प्रमोशन करना भूल ही गए हैं। जनाब क्या तुम मोहब्बत हो क्या था, हम तो गाना ही भूल गए। ऐसा गाना बनाएंगे जनाब तो क्या करेंगे, भूलना ही पड़ेगा। और आप वो रैप सॉन्ग को बोल के रैप सॉन्ग है पहली बार किया है, इतना ओवर मत बोला करिए। और सब लोग वेट कर रहे हैं जनाब कि आपने बोला था कि हम बैठा के रिव्यू लेंगे, जो हमारा रिचुअल है। मतलब जनाब ने बच्चों को 18+ कंटेंट दिखा के जो पूछा करते हैं ना, कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, यस डिप्पी यस, बहुत अच्छा लगा। तो जनाब ये जो वाहियात हरकत किया करते हैं, मतलब अभी तो जवान हो गए हैं, 18+ हो गए हैं, लेकिन जब वो छोटे थे और आप अपने ये लव और अफेयर और ये चुम्मा चाटी वाले वीडियो दिखा के आप पूछा करते थे कैसा लगा। सोचो आपके घर में बच्चे हैं और आपके सामने कोई ऐसा वीडियो आ गया जिसमें यू नो डैट के इंटीमेट सीन हो रहे हैं या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लोज वाले सीन हो रहे हैं, आप वो सीन दिखा के उन बच्चों से अपने व्लॉग में रिव्यू ले रहे हो। क्योंकि जनाब को हो गया है 5 साल, तो बच्चों से जनाब पूछा करते हैं कि कैसा लगा, तो बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा। मतलब शर्म नहीं आती है ज़रा सी भी। और जनाब वही इस बार भी करने वाले हैं। तो जनाब कह रहे हैं कि अभी हम पूछेंगे, तो हम सब वेट कर रहे हैं कि बच्चों से देखते हैं कि हालांकि मंडली आधी मंडली तो जा चुकी है, तो अब जनाब को कंटेंट तो बनेगा नहीं कि आखिर हम पूछें तो कैसे पूछें। जो इनके कंटेंट देने वाले हैं कि जिस तरीके से एक्टिंग कर करके यू नो डैट की, अब जनाब के घर में सबको पता चल गया कि जनाब का अगर कैमरा है तो एक्टिंग होनी ही होनी है। और बस एक पॉइंट यहाँ पे मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद हम बैक टू अपने पॉइंट्स के बारे में आएंगे जिस बारे में आज हमें चर्चा करनी है। कैसी दादी हैं आप, कैसी माँ हैं कि आप अपने बेटे के घर पे आ रही है और बिल्कुल मेहमानों की तरह, मतलब आप देखोगे ना बिल्कुल एकदम बहुत सटल टॉकिंग, बहुत सटल बात, ज़्यादा यू नो डैट के ऐसा लग रहा है कि जैसे मेहमान आए हैं। तो ये मैंने इनफैक्ट जितने भी व्लॉगर देखे यार, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है कि इतना ज़्यादा कोई यू नो डेट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत यू नो डेट अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इट मीन्स कि जनाब के घर पे जा रहे हैं या मैडम के घर पे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सटल रहना है। जनाब जैसे डांटते हैं कि हमारे व्लॉग में ऐसे नहीं करो, छपरीगिरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और यही लोग जब मेरे जहाँ के घर पे जाते हैं तो आप देख कैसे कबाड़ बन जाता है। तो आपको ये नहीं लगता है कि यार जब ये मेरे जहाँ के घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा यू नो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी चहक रहे हैं, कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी खा रहे हैं। इनफैक्ट जो इनकी खालाएँ हैं और यही खालाएं जब जनाब के घर पे जाती हो तो आप देखोगे ना कैसे बस एक कोना पकड़ लेंगे नौकरानियों की तरह, बस वहाँ पे बैठी रहेंगे और स्माइल करते रहेंगे। इनफैक्ट आपने बहुत ज़्यादा बातचीत वहाँ पर जनाब के घर में इनकी सुनी भी नहीं होगी। अगर मैडम कुछ खाने को दे रही हैं तो उसकी तारीफ करना है, चाहे वो जैसा भी बना हो, मिर्च ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो, लेकिन बस वहाँ पर कहना है कि वहाँ पर तारीफ करनी है कि बहुत अच्छा बना है। चाहे मन ही मन कह रहे हो कि इससे अच्छा एक ठेला वाला बना के हमारे मोदहा में किनारे बेच देता है, लेकिन जैसा ये तो यहाँ पे वो तारीफ तो करना है, चाहे अम्मी की बात लो चाहे जिसकी बात लो, बस तारीफ करना है, बस एक कोना पकड़ के। और कई बार तो है बस सलाम करके जवाब देके वो कोना पकड़ के और सीधा जाते हुए आप इनको देखोगे। कभी भी इनको डिस्कशन करते हुए या बातचीत करते हुए खिलखिलाते हुए जनाब के घर में देख ही नहीं सकते। मतलब मैं खुद नहीं, मैंने आज तक देखा, जितने भी मैंने इनके व्लॉग देखे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। जनाब या तो सबको हड़का के रखते हैं, जिस तरीके से जनाब पापा रहने के बाद भी आप खुद ही पापा बन गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि जनाब की बड़ी चलती है कि भाई मेरे घर में आना है तो ये सारे जो है तो रूल्स है वो फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं आना है। अब बात करते हैं मेरे जहाँ के, स्पेशली हम लोगों ने भी, मैंने भी इंटर किया है, हमने भी PCM से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने इंटर किया हुआ है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बायो ने, मेरे भाई ने बायो से इंटर किया हुआ है।
मतलब आपके घर में वो जब छोटे थे तब से रह रहे हैं और आप उन बच्चों को पढ़ाने के नाम पे लाए थे, लेकिन आपने जिस तरीके से उनका कंटेंट भी इस्तेमाल किया है तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। जब उनकी 8th और 9th के क्लास आ रहे थे, यानी कि अगर 5 साल इनको व्लॉगिंग करते हुए हो गया है तो मान के चलिए वो 7th और 8th क्लास में होंगे, राइट। अगर अभी इन्होंने 12 किया हुआ है, रेहान का शायद इस बार 12th हुआ है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, तो मान के चलिए कि 7th और 8th क्लास में ये लोग होंगे। तो उस टाइम पे जिस तरीके से इनकी जो स्टडी है वो क्योंकि बच्चों का जो बेस तैयार होता है वो 9th और 10th में नहीं तैयार होता है। बच्चों का जो बेस तैयार होता है वो 6, 7 यहाँ से स्टार्टिंग से ही तैयार होता है। तब जब बच्चे 10th में पहुँचते हैं या फिर आपका इंटर में पहुँचते हैं तब वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं ये वाला करूँगा। अब आई डोंट नो कि रेहान ने भी क्या बोलते हैं, ये PCM लिया होगा या वो कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा होगा, आई हैव नो आइडिया। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बच्चों का बेस यहाँ से तैयार होता है, तो इन्होंने कंटेंट में जी भर के उनका इस्तेमाल किया है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा है, इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लो होता गया है। उसके बाद सब लोगों ने जब इतना ज़्यादा बोला तो यहाँ पे फिर उसका एडमिशन कराने जा रहे हैं, और एडमिशन नहीं करा रहे, लग रहा है कि बिल्कुल मतलब वो होता ना कि दूसरे देश मजदूरी करने जा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से चीज़ें, भाई होटल मैनेजमेंट क्या होता है, आप उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और ये आप कोई भी कोर्स करो, आफ्टर इंटर कोई भी कोर्स करो तो जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। देन फिर यू कैन चूज कि आपको विच कैटेगरी की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है। वो ये नहीं कि ऐसा लग रहा है कि पहली एक दुनिया की इकलौती लड़की है जो भाई होटल मैनेजमेंट करने जा रही है और जिसके लिए इतना लंबा ज्ञान भी दिया जा रहा है। तो एक एक पॉइंट करके बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एकदम लॉजिकल लगेंगे, एकदम जेन्युइन लगेंगे। और अगर आपने चैनल पे नया है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई लाजमी है कि सब्सक्राइब कर ले। एंड हाँ, अपना ओपिनियन एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ यार कि जो मेरे देख रहे हैं, जो मेरी फैमिली है, आखिर मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन कैसे हैं, क्या मैच कर रहे हैं या डिफरेंट। अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन है तब भी मैं आपको आपका ओपिनियन और आपका फीडबैक सरमत्ते से लेता हूँ, सलाम है आपको। तो भाई कमेंट में अपना फीडबैक और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेहान के बर्थडे से। इनका बर्थडे होता है, मेरे जहाँ इनको शॉपिंग कराने जाती है, वही मॉल में किसी शूज़ के ब्रांड पे जाती है। आप देखो कि जब भी इनके यहाँ मेहर आती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेहर से कंटेंट लेना है और बहुत सस्ती से सस्ती चीज़ दिला के उसको बोल देना है कि हाँ भाई हो गया, टाइम नहीं, ये नहीं है। देखो कि जब भी रेज़ा और रेहान की शॉपिंग की बात आती है तो हमेशा इनको मॉल में या कोई बड़े शोरूम में या बड़ी शॉप में ले जाके शॉपिंग कराई जाएगी। लेकिन आप ये हमेशा जब भी इनके पास मेहर आती है और तो ये क्या करते हैं, मेहर इनका 1 महीने रहेगी, लेकिन शॉपिंग कब कराएंगे, जैसे कल जाना है तो मतलब कुछ घंटे पहले, और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि टाइम नहीं था, टाइम हो रहा था जाने का, इसलिए हमने पास के शॉप से ही करा दिया। कभी भी आपको ये नहीं देखा होगा कि मेहर को लेके ये किसी मॉल पे गए हैं या किसी बड़े ब्रांड पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं, वही सस्ती और जो लोकल मार्केट की शॉप्स होती हैं ना, तो वहाँ जाके शॉपिंग कराते हैं। जो मॉल में अगर 3000 की चीज़ होगी तो वहाँ पे 1000 रुपये की मिल जाएगी, थोड़ी सी लो क्वालिटी के साथ में। ये मैंने हमेशा नोटिस किया है और आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। जब भी इनका जाने का वक्त आता है तो बस कुछ चंद घंटे पहले या बहुत ज़्यादा 1 दिन पहले, और ये कह कि टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है, पैकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, तो पास की शॉप से ही दिला देते हैं या रेज़ा जाके दिला देती है। लेकिन कभी भी ये उनको लेकर किसी बड़े मॉल में या किसी बड़े शोरूम में क्यों नहीं गया। आखिर जब आप उससे पूरा कंटेंट ले रहे हो और आप इतना ज्ञान जो तो बांटने में लगे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई बच्चों में आप जो ना जिस तरीके से आप डिफरेंस करते हो कि अगर ये हैं तो इनको यहाँ से दिलाएंगे, ये हैं चंद दिन के मेहमान हैं, गरीब गुरबा हैं, हमसे कंटेंट लेना है तो इनको हम सस्ती से सस्ती चीज़ दिलाएंगे, सस्ती से सस्ती दुकान पे ले जाएंगे। ये मैंने नोटिस किया। जो मुझे लगता है कि जब आप ही इतना फ़र्क कर रहे हो जाने अनजाने में, तो जो दूसरे लोग हैं वो आपसे क्या सीखेंगे। क्योंकि आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जितने लोग व्लॉग देख रहे हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। और पहले तो ये लोग इतना गाना गा रहे थे कि हम इन लॉस को बुलाने वाले हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे, मौदाह में है। इतना कंटेंट इन्होंने बनाए इंक्लूडिंग फनी और मेरे जहाने। अब जब वो आ गए हैं, हो सकता है कई बार क्या होता है ना कि हम अपने व्लॉग में चीज़ नहीं देख रहे होते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, अगर मेरे यहाँ कोई आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर वाले आ गए, अब मैं हर व्लॉग में ये कहूँ, एक व्लॉग में
2 मिनट के अंदर मैं 5 बार कहूँ कि अम्मी की वजह से या अपने इनकी वजह से मैं अभी हम बाहर नहीं जा पा रहे, अभी हम यहाँ नहीं जा पा रहे, अभी हम वहाँ नहीं जा पा रहे। जब वो लोग वो व्लॉग देखेंगे ना, वो लोग ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि हमारी वजह से जो है ना इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, हमारी वजह से ये लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हमारी वजह से ये बंद गए हैं। तो उन्हें बहुत ख़राब लगेगा, उन्हें लगेगा यार कि चलो वापस मोदाहा चलते हैं, वहाँ अपना सुकून से रहेंगे, ना कोई टोकने वाला होगा, ना कोई हमें जो तो टॉन्ट मारने वाला, क्योंकि इनडायरेक्टली ये टॉन्ट ही है। आप मेरे जहाँ का व्लॉग देखोगे, जिस व्लॉग में ये शॉपिंग कराने गई हैं रेहान को, उस व्लॉग में 2 या 3 मिनट के अंदर 2 या 3 मिनट के अंदर 2 या 3 बार बोल चुकी कि इन लॉस की वजह से ये नहीं आ पाए, इन लॉस की वजह से हम कहीं जा नहीं पाए, इन लॉस की वजह से बहुत सारा काम है, जो तो खाला भी नहीं है, बेटी खाला भी चली गई और हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है, इन लॉस की वजह से ऐसा करना पड़ता है। तो आखिर आप जताना क्या चाह रहे हो? यही जताना चाह रहे हो ना कि उनकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो गई है, हमारा जो रूटीन था वो बिगड़ गया है, हम जितना आज़ाद घूमते थे वो अब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ये तो आप उन्हें बुलाओ ना, अगर आप उन्हें बुला रहे हो, रिस्पेक्टफुली उनको रख रहे हो, आपके लॉज या रखना चाहिए, आपका फ़र्ज़ बनता है। तो ये हर ब्लॉग में जब आप एक कहीं ना कहीं बोले उनकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ होती है। जब व्यूअर जो आपका देख रहा होता है ना ब्लॉग, ये बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है कि आप क्या जताना चाह रहे हो। कि आपने एक तो इन लॉज को बुलाया हुआ है और उनकी वजह से आप एक तरह का शिकायत कर रहे हैं, जैसे आप जिनके बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, उनकी वजह से ऐसे नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ऐसे नहीं कर पा रहे, तो ये शिकायत होगी ना एक तरह का। इनडायरेक्टली ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर वो व्लॉग देखेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा कि ऐसा है, बुरिया बिस्तर बांधो भाई, मोदाहा में हमारा ठिकाना है, यहाँ ठिकाना नहीं। हम एक 4 कमरे के फ्लैट में बंद रहे हैं सुबह से शाम तक, ना वहाँ हम किसी को जानते हैं, ना कोई हमें जानता है। जिस तरीके से मोदाहा में अपना 10 लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, ना वहाँ कहीं जा रहे हैं। मैडम है तो ये उड़ी रहती हैं, या शॉपिंग वो शॉपिंग, व्लॉग बनाना है इनको, या फिर घर पे रहना है तो उसमें भी इनको जताना है। तो जो ये चीज़ें हैं ना, ये तो आप बुलाओ नहीं, अगर बुला रहे हो तो भाई ये वाहियात और घटिया चीज़ बिल्कुल भी नहीं करो। और मेरे जहाँ कहते हैं कि हमें आंसू आ गए थे, मतलब इतना दुख हो रहा था, इतना, क्योंकि बचपन से तो इन्होंने अच्छी तरह से स्कूल भेजा नहीं, जैसे पहली बार जिंदगी में वो कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं। मतलब 18-19 साल के बच्चे हो गए हैं जिनको प्रॉपर स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उनको इस तरीके से मतलब कि ऐसा लगे जैसे दुनिया में पहली बार कोई बच्चा जो है इंस्टीट्यूट जा रहा है या कॉलेज जा रहा है। ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट इट मीन्स क्या होता है कि आपका वो या तो 2-3 फ्लोर का होता है, या सिंगल फ्लोर का होता है, या बिल्डिंग होती है। वैसा कोई बड़ा कॉलेज नहीं होता है जिसमें आपका ग्राउंड भी होता है, ये भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका एक बिल्डिंग में या एक ही फ्लोर में ये सारी चीजें होती हैं। कितना ज्यादा हवा बना के बताया जा रहा था, प्रॉपर एक ज्ञान वाला कि हमें सोचना है, फिर डिस्कस, या ऑफ कोर्स कोई भी कोर्स करता है तो उसमें डिस्कशन लाजिमी है, करना ही चाहिए। उसने कहा फिर इसका ये था, मतलब ऐसा लगना नहीं कि वो साइंटिस्ट पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचना और ये करना। अगर किसी को फूड में इंटरेस्ट है, सीधा होटल मैनेजमेंट फूड डिपार्टमेंट में डालो, इसमें इतना लंबा चौड़ा और ये मतलब आप दिखाना चाह रहे हो कि हाँ, और मैं फ़ीस भरने गई कि हम इनकी फ़ीस भर रहे हैं तो हमारे ब्लॉग देखिए। मतलब ये किसी पे 10 रुपया भी खर्चा करेंगे ना तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगी। हालांकि इस चीज़ में जनाब भी आगे हैं, जनाब भी पीछे नहीं है। वो भी जब सारा उन्होंने फ़ीस, उन्होंने सिर्फ कोचिंग स्टार्ट करी थी, उसके लिए ये कह रहे थे मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन तब से ही बताना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उसका कुछ भी आता है, कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो जनाब का वीडियो कॉल और व्लॉग निकलना शुरू हो जाता है। जनाब वहाँ से पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। और जनाब क्योंकि इनका खाना ही नहीं हजम होगा अगर ये अपने व्लॉग में नहीं बताएंगे कि हमने इसके लिए 10 रुपये 20 रुपये खर्चा किए हैं, तो इनका खाना हजम नहीं होगा, इनका पेट में गुड़ गुड़ होता रहेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वो हजम करने के लिए जो है ना इनको बताना जरूरी हो जाता है। अगर ये बताएंगे नहीं तो पेट खराब हो जाएगा ना, मशीन बहुत कमजोर है इनकी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पहली बार मैंने किसी को देखा कि इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद भी जो एडमिशन था भाई, उसको इतना हुआ तो यार जनाब ने भी नहीं बनाया होगा। जब रेहान का एडमिशन करा रहे होंगे, जनाब जो रेहान जब के बस से भी जा रहा है, बाकी अदर भी कन्वेंस से जा रहा है, जितना इन्होंने की इमोशनल हो गए थे और ऐसा सोचा वैसा सोचा। मतलब सोचो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार जिंदगी में पहली बार इन्होंने स्कूल या कॉलेज देखा है क्या, उससे पहले कभी गए नहीं है, या इनके खानदान में कोई गए नहीं है। जिस तरीके से इतना बड़ा बना के, मतलब बच्चों को ऐसा कर दो कि बहुत बड़ा आपने एकदम किला फतह कर लिया कॉलेज में एडमिशन लेके। और ये इतने बड़ी सिटी में रहने के बावजूद भी इस तरीके से हवा बना रहे। और मोदाहा की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो दूसरे शहरों में जाके गर्ल्स हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। सोचो उनका क्या होगा। ये तो मतलब घर से, इनको घर से निकलना है, घर में आ जाना है,
खाना पीना रहना दीना सब कुछ वही है, बस इनको कॉलेज करने जाना है। और मोतहा के बहुत सारे लोग और बहुत सारी स्पेशली लड़कियां, टैलेंटेड लड़कियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने अपने मोतहा का झंडा गाड़ रही हैं। इतनी अच्छी, कोई जज बन रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई इतने बड़े बड़े ओहदे पे जा रहे हैं, तो इनको सैल्यूट होना चाहिए। ना कि ये जो रात दिन ड्रामा करते हैं और एक एडमिशन जाने के लिए आप इतना ज्यादा हुआ बना रहे हो इनके लिए। तो ऐसा नहीं कि लड़कियां, अगर आप इतना ही उनको बच्चा बना के रखेंगे तो वो आगे कब बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कब? जिस चीज के लिए वो मोतहा छोड़कर मुंबई आए, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ये सिर्फ कंटेंट बनने आए। ये कैसे हर व्लॉग में इनको भुनाने की कोशिश करेंगे, अब फीस देना है, अब ये देना है, अब महंगा पढ़ाई है, ऐसा है वैसा है। लेकिन सैल्यूट करना चाहिए मोतहा की उन टैलेंटेड लड़कियों को जो EMU जैसे और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे में, यूनिवर्सिटी जैसे में अपने मोतहा का नाम रोशन कर रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे मोतहा और हमारी रिलेटिव भी है ताजीन, जिन्होंने जो 2022 के बैच की सिविल जज है। मतलब मोतहा से सोचो कि इतनी टैलेंटेड लड़कियां हैं जो जज बन रही हैं, कोई IAS बन रहा है, तो इनको सैल्यूट होना चाहिए। और ना कि आपके रोल मॉडल ये होना चाहिए जो एडमिशन कराने के लिए भी रो रहे हैं और ऐसा एकदम हवा बना के दिखा दिया है। तो फिलहाल यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे, बाकी हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आने वाला है। वो आ रहा है हमारा डम भावना के बारे में, जिस तरीके से इनके तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर डिस्कस करेंगे सीधे हम अगले वाले एपिसोड में। ये वाला एपिसोड कैसा लगा है, हमारे जो पॉइंट्स थे वो कैसे लगे, मेरा फीडबैक कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपका भी कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वाले एपिसोड का यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, अल्लाह हाफिज।